अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरा और आपको मालूम है जैसा कि आजकल हमारी एक्सरसाइज 17.1 की सीरीज़ चल रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 का और 6 तक हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं 7 और 8। इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 17.1 हो जाएगी कंप्लीट। जैसा कि आपको मालूम है, यह हमारी बुक है क्लास मैट्रिक की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, नज़र आ रहा है ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ठीक है, तो एक दिन जो है मैं क्लास मैट्रिक की जो है ना वीडियो अपलोड करते हुए एक दिन क्लास 9 की, ये पूरी बुक में सॉल्व करवा रही हूँ। तो अभी तो मैट्रिक की स्टार्ट की है और 9 की इंशाल्लाह हमारे जो है 3 चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वो वीडियो आपने मेरी एक्सरसाइज 17.1 की जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप हो गया, मिस हो गया, आपने नहीं देखा, तो वीडियो के एंड में जो है मेरे साथ बने रहिएगा तब तक। तो वीडियो के एंड में आपको जो है प्लेलिस्ट शो हो जाएगी आपके पास 17.1 की। वहाँ प्लेलिस्ट में आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे तरतीब के साथ। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो आज हमने पढ़ना है पावर सेट। परसों हमने प्रीवियस जो वीडियो हमारी थी 5 और 6 वाली, उसमें हमने इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर, सब सेट, उसके अलावा जो है सब सेट क्या होता है, फिर उसके अलावा सिंगलेटन सेट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमसीक्यूज में आते हैं ये चीज़ें आपके पास। ठीक है, इसमें तो आप लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अपना कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड 100% करना है क्लियर। ठीक है, पहले भी आप लोग ये चीज़ें जो है 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर अब आपको दोबारा रिवाइज कराई जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो पावर सेट क्या होता है, पहले उसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। तो पावर सेट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि एक सेट ए है जिसके सबसेट तमाम सबसेट, यानी कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों सबसेट जो हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर उसके तमाम सबसेट हम अगर लिख लें तो वो हमारे पास पावर सेट कहलाता है। और इसको हम डिनोटेड करते हैं पी ए के साथ। ठीक है, पी फॉर पावर और ये ए सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, एक्स वाई जेड हमारे पास एक सेट है ए। अब उसका हमने बनाना है पावर सेट। तो पावर सेट में सबसे पहले जो सेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कह लें। उसके बाद एक एक करके इसको लिया एक्स वाई जेड, ये एक एक बन गए। उसके बाद एक्स वाई, वाई जेड, उसके बाद हमने बनाया एक्स जेड। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड। तो ये हमारा एक्स वाई जेड जो है ये हमारा जो है इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे प्रॉपर हैं। तो ये सब मिलाकर लिख देना आपने पावर सेट के अंदर। और फिर यहाँ पर हमने लगाना है ब्रैकेट स्टार्ट में और एंड में, तो ये इससे हमारा पावर सेट होता है कंप्लीट। चले, तो ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको अभी हमने बताया है कि यहाँ पर हम P से डिनोटेड करते हैं पावर सेट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P ऑफ ए हमारा सेट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कितने पावर सेट बनेंगे इसके, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला या ट्रिक समझ लें, 2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में होंगे वो आपने यहाँ n की जगह पुट कर देना है। तो 2 ये फॉर्मूला है और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 की पावर 1, 2, 3, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब यह है कि 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो आप लोगों को क्यूब पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी आज पता चल जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ कितने सेट हमारे पास बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पावर सेट में 8 सेट बनने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये इसलिए बनाया है ताकि किसी से कुछ मिस हो जाए तो इससे पता चलेगा कि हमारा एक मिसिंग है, कितने मिसिंग है इससे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पावर सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है इस तरीके से,
सबसे पहला जो हमारा सेट बनेगा वो होता है नल सेट, सबसे पहला। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10। इन सबको एक एक दफ़ा सिंगल टाइम लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा लिखेंगे। 10 के बाद 15, 15 के बाद अब आप ले लोगे क्या 5 10, ठीक है। तो 5 10 लेते हैं यहाँ पे, 5 और 10। अब उसके बाद आप ले लोगे क्या 5 के साथ 15 भी, यानी कि 5 के साथ दोनों को ले लो पहले। तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगी 5 के साथ 15, फिर उसके बाद ले लो 10 के साथ 15, ठीक है। 10 के साथ 15 ले लिया। अब ऐसा मत करना कि 10 के साथ भी 5 ले लो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 5 10 हो चुका है। तो इस तरह की हरकत नहीं कीजिएगा कि आप 10 के बाद दोबारा उसके साथ 5 ले लो, नहीं। 10 के साथ 15 नहीं हुआ था तो वो हमने ले लिया। अब उसके बाद ऐसा भी मत करना कि अब मिस ने पहले इसके साथ किया, इसके साथ, अब 15 के साथ 5 और 15 के साथ 10 ले, तो उल्टा उल्टा डबल डबल हो जाएगा। अब बस काउंट करो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक लास्ट हमारे पास बचा है, वो कौन सा है? इम्प्रॉपर। ये सारे प्रॉपर थे, अब इम्प्रॉपर बना लो। इम्प्रॉपर कौन सा होता है? 5 10 15। तो ये एक ये बचा था, बस इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब पावर सेट कैसे कंप्लीट होगा कि स्टार्ट में और एंड में एक ब्रैकेट लगा दो, तो ये हमारा पावर सेट बन गया। समझ आया स्टूडेंट? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। तो अब ना आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये रहा। तो ये कह रहे हैं -1 से बड़ा हो x, ठीक है, और 4 से छोटा हो। तो क्या होगा, पहले इसको टेबुलर फॉर्म में ले आओ। तो ये हमारे पास होगा -1 से बड़ा क्या होता है? नंबर लाइन अभी हमने पढ़ी थी, ये 0 -1 -2, ये 1 पॉजिटिव, ये 2। तो -1 के बाद क्या आता है? -1 से बड़ा क्या होता है? 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में कि 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 और फिर 3, और 4 से छोटा बोला, तो 4 से छोटा क्या है? 3। अब हमने इसका सबसे पहले क्या बना लेना है? पावर सेट। तो पावर सेट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ, यहाँ पे B लिखो ब्रैकेट में, उसके बाद 2 की पावर क्या आएगी? n लिख लो, उसके बाद 2 की पावर 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 4। अब 2 का 4, यानी कि 2 कितनी टाइम है? 4 टाइम है। तो हमें यह तो पता है कि 3 टाइम तो हमारे पास होता है 8। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 16 बनने चाहिए, तो बनाते हैं भाई 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला नल सेट, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी 4 तो है ही नहीं, 4 कहाँ से? मिस बेहोश चल रही हैं अच्छा, उसके बाद 0 से बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं 0 1, फिर 0 2, इस तरीके से। तो 0 1 0 2, तो यह आ जाएगा 0 2, फिर ये आ जाएगा 0 3, फिर ये आ जाएगा 0, फिर मैं 4 लिखने वाली थी। अब यहाँ पे लिख लो 1, 1 से कर लो, तो 1 के साथ 0 नहीं आएगा दोबारा। अब जो ना वैल्यू आ गई है ना, एक दफ़ा हमने लिख दिया, अब 1 के साथ 0 नहीं आएगा, अब 1 के साथ 2 से शुरू होगा। तो यहाँ लिखो 1 2, और फिर लिखो 1 के साथ 3, ठीक है। फिर अब 2 के साथ करेंगे। अब 2 के साथ 1 और 0 नहीं आ सकता, 2 के साथ आगे आगे जाना है। अब 2 के साथ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा यहाँ, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हम 3 3 का बना लेते हैं, 2 2 के सब कंप्लीट होगा। अब 3 के बनाना शुरू करेंगे, 0 1 2, 0 1 और 2,
और क्या बन सकता है, और बन सकता है 0 2 3, है ना, 0 2 3। अब पहले 1 हटाया, अब 0 के साथ 2 3 हो गया, 3 बन गए। अब उसके अलावा और क्या बन सकता है, 0 2 3 के अलावा 2 को हटा दें अगर तो 0 0 1 2 बना लिया। अब 0 1 3 बना लेते हैं, 2 को हटा देते हैं। इस तरीके का बन सकता है 0, ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, चलें अब नजर आ रहा हो। अच्छा, अभी हमारे पास 0 1 3 हम बना सकते हैं, ये बना लिया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए। यानी कि एक और बनेगा, फिर एक पूरा बना देना, वो तो इम्प्रॉपर वाला। अच्छा, अब और एक हमारे पास 0 हटा दो, 1 2 3, तो ये हमारा बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 15, और 15 के बाद ये पूरा 0 1 2 3। अब एक ब्रैकेट ओपन और यहाँ से क्लोज, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे बन रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि देखें समझ आएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसको आपने देख के संभल के करना है। जहाँ पे आपने 0 खत्म हो गया तो अब आप 0 दोबारा नहीं लोगे उसके साथ, ठीक है ना, फिर 1 लोगे। 1 भी हो गया तो 1 के बाद 2 के साथ 1 ही आएगा, दोबारा 2 के साथ 3 ही आएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं इसको। इस पेज पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल आपका जो है क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। 2 प्रॉपर सबसेट्स, उसके अलावा यहाँ पर 1 प्रॉपर सबसेट्स, उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं नो प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब इसको समझें। यहाँ पर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ। 2 प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2 लेती हूँ, तो आपको पता है कि 2 का कोई भी जब एक सेट हमारे पास होता है तो उसका सबसे पहला सबसेट क्या होता है, नल सेट होता है। ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और दूसरा क्या बनेगा इसका, 2, 2 सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, उसके अलावा एक और, हाँ, इसके क्या बनेंगे, 2 बन जाएंगे। तो ये वाला जो है 2, आपको पता है ये जो 2 है इसको तो हमने एज इट इज उतार के रखा है, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, ये वाला तो हो गया इम्प्रॉपर, इसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि जो एज इट इज क्वेश्चन गिवन हो वैसा ही अगर हम उतार दें उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये वाला जो है ये सिर्फ एक प्रॉपर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 नंबर 3 और 4, ये एक सेट है, तो इसका पहला सबसेट क्या होगा, इसका पहला सबसेट क्या होगा, तो भाई इसका पहला सबसेट ये होगा नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 और 4 ये तो हो जाएगा इम्प्रॉपर। और इसके कितने सबसेट होंगे, ये 3 सबसेट होंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप 2 प्रॉपर सबसेट वाला बनाकर दो, क्या पॉसिबल है ऐसा। तो जब हम एक वैल्यू ले रहे हैं यानी कि सिंगल वैल्यू ले रहे हैं तो उससे 2 सबसेट बन रहे हैं, सॉरी एक सबसेट बन रहा है क्योंकि एक तो इम्प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम एक सेट यानी कि एक सिंगल सेट ले रहे हैं तो उसमें एक सबसेट बन रहा है, और जब हम 2 नंबर वाला सेट ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास
3 सबसेट बन रहे, तो हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं रहे, हमें 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। यहाँ पर 3 प्रॉपर, यहाँ पे 1 प्रॉपर सबसेट बन रहा है, तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग लिख दोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। जब सिंगल नंबर ले रहे हो तो 1 प्रॉपर सबसेट, जब डबल ले रहे हो तो यहाँ पे 3, 2 बन ही नहीं रहा। अच्छा, अब कह रहे हैं 1 प्रॉपर सबसेट, तो 1 प्रॉपर सबसेट बन रहा है, कहाँ बन रहा था, जब हम सिंगल नंबर ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सिंगलेटन सेट। जब हम किसी भी सिंगल नंबर को लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट क्या 1 प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 8, तो 8 का एक सिंगल सेट एम्प्टी सेट, उसके बाद 8 का अपना आ गया, तो ये तो इम्प्रॉपर हो गया और ये हो गया प्रॉपर। ठीक है तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही होंगी। लास्ट वाला क्वेश्चन नो प्रॉपर सबसेट है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास नो प्रॉपर सबसेट है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है वो हमने यहाँ पर देखना है। देखें, अगर मैं नल सेट ले लूँ, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट ले लूँ, तो इसका जो सेट बनेगा वो हम यहाँ पे जो लिखेंगे ये तो इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर क्या हुआ इसका, तो इसका कोई भी प्रॉपर है ही नहीं, क्योंकि ये एज इट इज एम्प्टी है ना, एज इट इज इसको उतार दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो है, ये हमारे पास अगर हम एम्प्टी सेट लेते हैं तो हमारा नो प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नल सेट जो है अगर हम लेंगे तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। फिर प्रॉपर नो प्रॉपर सबसेट बन सकता है किस सूरत में, जब हम नल सेट ले लें। यहाँ पे 1 प्रॉपर सबसेट बन सकता है जब हम सिंगलेटन सेट ले लें, और 2 प्रॉपर सबसेट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है स्टूडेंट। मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि आप लोगों को जो है एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बताऊं, ताकि कोई भी मुश्किल ना रहे, क्योंकि जब स्टूडेंट खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब उन्हें समझ नहीं आती। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फिर वो वहाँ फंसता है। तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को हर तरीके से चीज़ें समझा सकूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गई है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि परसों से 17.2। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट किया करें। बहुत मेहनत के बाद आपके पास ये वीडियोस पहुंच रही होती हैं आप लोगों के लिए, तो काइंडली सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वो दोस्त जो ट्यूशन नहीं जाते, सेंटर नहीं जाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो देखें और वो पढ़ सकें। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें बस। ठीक है स्टूडेंट, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही, वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई और चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई और टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाअल्लाह परसों मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।